अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आपने अगर अपनी फेसबुक की कोई ऐड लाइव की है, कैंपेन लाइव की है या आपने न्यू अपना ऐड क्रिएटिव बनाया है, उस ऐड के ऊपर रिस्पांस कैसा आ रहा है, रिस्पांस आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। इस वीडियो के अंदर यही चेक करना है कि आप उस ऐड को कैसे बेहतर बना सकते हैं और उसमें मजीद कैसे इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में ये कवर करेंगे और टिप देने वाला हूं जो कि अगर आपने काफी सारे एड्स क्रिएटिव टेस्ट कर लिए हैं और काफी सारे आपने एडवांटेज क्रिएटिव बजट लगा के चेक कर ली है, मैनुअल लगा के चेक कर ली है, या फिर आपने डिफरेंट किस्म की चीजें उसमें अप्लाई कर ली, उसके डिफरेंट वीडियो क्रिएटिव बना ली हैं, स्टैटिक इमेजेस वगैरह बना ली हैं, फिर भी अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इंशाल्लाह इस वीडियो में वो कवर अप करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एड भी ग्रो करे तो इस वीडियो को काइंडली कंप्लीट देखें, एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर पूरा एक मैंने प्रोसेस आपको बताया हुआ है कि आपका ऐड किस तरह शुरू से ग्रो करेगा और उसमें कोई आपको मुश्किल आती है, उसमें कोई आपको मसला आता है तो वो किस तरह हमने हल करना है। अगर आपने कहीं पे भी स्किप कर दी वीडियो तो हो सकता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर जाए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी ना टारगेट ऑडियंस को समझना है। हमने ये देखना है कि हमारे कंपेटिटर्स कौन से, कंपेटिटर रिसर्च कर, तो हमारा रोड मैप आपके सामने आ जाएगा कि किस तरह एक पूरा प्रोसेस चलता है एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहले इसमें आता है कंपेटिटर रिसर्च। कंपेटिटर रिसर्च आपके लिए एक बहुत सिंपल, फेसबुक की तरफ से ही फ्री टूल है, मेटा एड लाइब्रेरी। वहां पे आप जाएंगे, उससे करने से पहले हमने देखना ये है कि एक्चुअली में आपके फेसबुक के अंदर कौन कौन से कंपेटिटर्स बन रहे हैं। तो उसको देखने के लिए आपने दो टैब्स खोल लेनी है, एक होगी मेटा एड लाइब्रेरी की और एक होगी फेसबुक की। फेसबुक में आपने सबसे पहले सर्च करना है, फॉर एग्जांपल चाहे आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, क्लोथिंग का है, फीमेल मेन चिल्ड्रन क्लोथिंग का है, कोई आपने शॉपिफाई स्टोर बनाया हुआ उसकी, फॉर एग्जाम्पल घड़ियों का है, कोई भी आप किस्म का स्टोर है, आपने सबसे पहले फेसबुक पे जाके फेसबुक वाली टैब पे सर्च करना है। फॉर एग्जांपल सर्टेनली आपका एक एरिया है गुजरांवाला, लाहौर, इस्लामाबाद, आपने लिखना ये है कि फीमेल क्लोथ गुजरांवाला। ये जब लिखेंगे आप, आपके सामने काफी सारे पेजेस आ जाएंगे ब्रांड्स। वहां पे आपने देखना ये है कि कौन सा ब्रांड आपकी नीश के मुताबिक है। जब आपको वो चीज समझ आ जाए, फॉर एग्जांपल एक फीमेल क्लोथिंग ब्रांड है जो कि जस्ट कैजुअल या फिर ब्राइडल क्लोथिंग सेल करता है, तो आपने वो सिलेक्ट करके उनके पेज पे जाके देखना है कि क्या उनके फॉलोअर्स रियल हैं या फिर फेक हैं। अगर तो उनके फेक है, हमने उस पेज को स्किप कर देना, क्योंकि उनके जो एड्स लगेंगे, जो मैंने टेस्टिंग की हुई है, फेक फॉलोअर्स के ऊपर बहुत थोड़े रिस्पॉन्सेज आते हैं अगर आप फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करते हैं, एड्स वगैरह रन करते हैं। एक दफा आपने चेक कर लिया कौन से आपके कंपेटिटर्स के पास रियल फॉलोअर्स हैं, कौन से एड्स उनके अच्छे लगे हैं, उनके क्रिएटिव भी अच्छी है, ब्रांडिंग भी अच्छी हुई है, एक दफा ये चीज सेलेक्ट कर लिया आपने, तो फिर आपने उनका नेम लिख लेना एक नोटबुक के ऊपर। उसके बाद आपने चले जाना है मेटा एड लाइब्रेरी के अंदर। अब मेटा एड लाइब्रेरी इतना मुश्किल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसीजर है। सबसे पहले मेटा एड लाइब्रेरी में तीन ऑप्शंस आती हैं। एक होती है लोकेशन। अब आपने कोशिश ये करनी है, कोशिश नहीं बल्कि आपने करना ये है, अगर तो आपने जस्ट पाकिस्तान के अंदर या फिर सर्टेन एक कंट्री के अंदर अपना चीज सेल करनी है, चाहे वो सर्विसेज है चाहे वो प्रोडक्ट है, आपने जस्ट उस कंट्री को सिलेक्ट कर, ठीक है, वो आपके पास ऑप्शन आएगी, उस पर क्लिक कर दिया पाकिस्तान। उसके बाद आपके पास एड कैटेगरी होती है। एड कैटेगरी में बेसिकली दो आपके पास ऑप्शन आते हैं। एक होता है ऑल एड्स। ऑल एड्स होगा बेसिकली जो भी आपने शॉपिफाई प्रोडक्ट्स होगी, कोई भी जनरल ओवरऑल डिटेल प्रोडक्ट्स होगी, वो आपकी। उसके बाद आपका इलेक्शन के ऊपर आ जाता है, वो बेसिकली वो होता है सर्विसेज, रियल एस्टेट वगैरह हो गया, ये चीजें होती हैं। जब आपने एक दफा सारी चीजें सिलेक्ट कर ली, पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया, आपने अपना एड कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने प्रीवियस फेसबुक टैब के अंदर ओपन की हुई थी, उसके अंदर जो आपने सिलेक्ट किए हुए थे अपने कंपेटिटर, उनका नेम यहाँ पे ऐड कर देना है सर्च बार में मेटा एड लाइब्रेरी के अंदर। जब वो सर्च करेंगे, उनकी डिटेल्स सारे के सारे एड्स क्रिएटिव्स वगैरह हमारे सामने आ जाएंगे। आपने एज इट इज उन कॉपी नहीं करना, हमने इसमें देखना है कि उनके एक्चुअली उन्होंने भी जाहिर सी बात है क्रिएटिव टेस्टिंग की होगी, सारी चीजें की होंगी, बजट वगैरह स्पेंड किया होगा। हमने उनकी मिस्टेक से लर्न करना है और अपने ब्रांड के ऊपर इंप्लीमेंट करना। सबसे मेन चीज ये है कि उसको हमने उनकी मिस्टेक से लर्न करना है। आपके पास 6-7, बल्कि 6-7 नहीं, अगर तो अच्छा ब्रांड है, उन्होंने काफी सारे एड एक साथ रन किए होंगे क्योंकि उनकी टेस्टिंग हुई होगी। अब आपने देखने के लिए कि कौन सा ऐड उनका वर्क कर रहा है, वो किस तरह आपको पता लगेगा। तो सबसे इसका एक सोल्यूशन अच्छा है, आसानी से आपको पता लग सकता है कि किस तरह उनका एक अच्छा ऐड क्रिएटिव है जो
उनको सेल्स भी दे रहा है और उनको ग्रोथ भी कर रहा है। तो उसमें आपने देखना ये कि उनका कोई सा भी एड जो कि 14 डेज या 10 डेज या इवन 7 डेज से जो है ना एक्टिव है, वो अगर एड आपने उनका लगा हुआ है, चेक कर लिया है, 7 डेज से ज्यादा उनका एड चल रहा है, तो वो आपने कोशिश करनी है कि कॉपी करना है और एज इट इज कॉपी नहीं करना, ना ये करना है कि वो उनकी चीज डाउनलोड करके आप खुद ही यूज करने, ये चीज बिल्कुल नहीं करनी। आपने क्या करना है, सबसे पहले उनकी उस विनिंग क्रिएटिव को जो कि 7 डेज 10 डेज 14 डेज से ज्यादा चल रहा है, उसको कॉपी करके डाउनलोड करके देखना है, एनालाइज करें। डाउनलोड ना करें, वहीं पे प्ले की ऑप्शन होती है, प्ले करें और देखें कि वो क्यों सेल कर रहा है, वो विनिंग एड क्रिएटिव क्यों है, उसमें कैसे एस्पेक्ट है, क्या उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक डिफरेंट है, क्या उस पर यूजर जनरेटेड कंटेंट चल रहा है, क्या उसके अंदर उन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की भी, क्या चीज है जो कि वो चीज क्रिएटिव वर्क कर रहा है, 7 डेज से उन्होंने लगाया हुआ है। जाहिर सी बात है कि 7 डेज में वो चल रहा है, उनको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा। तो सबसे पहले आपने ये चीज करनी है। जब आपके पास वो क्रिएटिव आ गया, आपने उसको अपने ब्रांडिंग के मुताबिक इंप्लीमेंट करना है, बिल्कुल उनको कॉपी नहीं करनी। हो सकता है कि वो कॉपीराइट क्लेम वगैरह आ जाए उसके ऊपर, हो सकता है कि वो म्यूजिक के ऊपर कॉपीराइट क्लेम कर, तो आपने क्या करना है, उसको अपने ब्रांडिंग के मुताबिक कॉपी कर लेना है। अपनी ब्रांडिंग के साथ इंप्लीमेंटेशन कैसे करनी है, तो उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले देखना है कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि आपने आइडेंटिफाई करनी है अपने कंपैरेटर के ऐड से। तो सबसे पहले आता है उनका कॉल टू एक्शन। देखना ये है कि कॉल टू एक्शन कौन सा है, सीटीए जिसे कहते हैं हम। तो उनका सीटीए अगर तो शॉप ना हुआ है तो उनकी सेल्स की कैंपेन है। अगर तो आप सेल्स की कैंपेन देखना चाह रहे हैं, अगर आपको कोई प्रोडक्ट है तो आप सीटीए देखेंगे। अगर शॉप ना है तो वो आपने चेक करना है। अगर आप लाइक नाउ का बटन लिखा हुआ है तो आपने वो एड क्रिएटिव नहीं चूज करना। अगर सेल की है, आपने भी सेल करनी है और शॉप नाउ का बटन लिखा हुआ है उनकी कैंपेन के ऊपर, तो आपने उनका वो क्रिएटिव फॉलो अप करना है, उनको कॉपी करना है, उनसे इंस्पिरेशन लेनी है। दूसरी कैटेगरी होती है एंगेजमेंट की। लाइक की होती है, आपने लर्न मोर होता है, बेसिकली लीड्स की होती है। अगर आपने किसी भी आपको कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो आप देखेंगे उनका लर्न नाउ का बटन लगा हुआ है, सीटीए लगा हुआ है, तो आपने वो वाला एड क्रिएटिव उनका कॉपी करना। अब जब आपके पास ये पैरामीटर्स आ गए हैं तो आपने देखना है कि उनकी हेडलाइन क्या है। हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप कॉपी तो कर लेंगे उनका एड क्रिएटिव अपने ब्रांडिंग के साथ, लेकिन जब तक आपकी हेडलाइन आपके ब्रांड के मुताबिक नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। लोग देखते साथ ही जेनेरिक सी आपने लिखी होगी, चैट विद अस या इस तरह करके कुछ, तो वो लोग आपके एड्स के ऊपर नहीं करेंगे। उसके बाद आपकी एक चीज आती है उस एड की कैप्शन। आपने फर्स्ट 1 to 2 लाइंस के अंदर इतना एंगेजिंग और अच्छी कैप्शन लिखनी है जो कि देखते साथ ही लोग रुक जाएं। एड के तो आपका देखेंगे, लेकिन जब आपकी एड की कैप्शन देखेंगे तब भी लोगों को उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चले जाएं चैट जीपीटी के अंदर। मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट भी दे दूंगा जिसमें वो प्रॉपर एक आपको आपकी नीश के मुताबिक, आपके प्रोडक्ट सर्विस या किसी भी बिजनेस के मुताबिक वो एक प्रॉम्प्ट मिल जाएगी। उसमें जस्ट आपने ब्रैकेट के अंदर जो हेडिंग है वो अपने डिलीट करके अपनी चीजें एंटर करनी है और आपको कैप्शन भी मिल जाएगी, आपको हेडलाइन भी मिल जाएगी। तो आपने वो करना है। वो जो आपको चैट जीपीटी से मिलेगी, बेशक अगर आपके पास फ्री वर्जन है कोई इशू नहीं है, फ्री वर्जन भी काफी अच्छा हो गया माशाल्लाह से, लेकिन वो जब आपके पास आ गई है, कैप्शन आ गया, आपके पास हेडलाइन आ गया है, आपने क्या करना है, आपके पास जब फेसबुक मेटा में जाएंगे और ऐड लगाएंगे तो आपके पास 5 से 6 हेडलाइन के ऑप्शन होंगे, 5 से 6 कैप्शन की ऑप्शन आएंगी। वो आपने सारी फिल आउट करनी है। कोशिश करेंगे कम से कम 3 तक तो लाजमी कर। तो जब ये आपने कर दिया, इंशाल्लाह इसके ऊपर आपका ऐड का रिस्पॉन्स बेहतर होगा क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्टेड है। ये जिस एड विनिंग एड क्रिएटिव से कॉपी कर रहे हो, इतना उन्होंने बजट लगाया हुआ था, उनको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा था, आपने उसी को अपने ब्रांडिंग के मुताबिक इंप्लीमेंट किया है। तो इंशाल्लाह इससे आपको आपकी कैंपेन के अंदर काफी फायदा होगा, चाहे वो आपने सेल्स जनरेट करनी है, चाहे वो आपने लीड जनरेट करनी है या बुकिंग्स लेनी है, या किसी भी किस्म की चीज है, वो आप इस तरह का प्रोसीजर पूरा एक फॉलो करेंगे, आपको इससे काफी फायदा होगा और आपको इंशाल्लाह इससे ग्रोथ भी मिलेगी। और मैं आपको एक मजीद टिप देता जाऊं, जब आपका विनिंग क्रिएटिव बन चुका है, आपने उस पर सेल्स वगैरह भी आ रही है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन एक एट सर्टेन पॉइंट होता ही है कि उसकी सेल्स ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, मैसेज आना कम हो जाता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप या तो उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज कर दें, या फिर उसका हेडलाइन चेंज कर दें, या फिर
आप उसका कैंपेन बजट है वो 20% इंक्रीज कर दें। मैं आपको पैरामीटर ये भी बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका 1000 के ऊपर एक ऐड चल रहा है और आपने 1 वीक के लिए चलाया, 1 वीक तक आपको अच्छी सेल्स आती रही और आपको 1 वीक के बाद सेल्स आना कम हो गई है, गिर चुकी है, तो फिर आपने क्या करना है 20%, फॉर एग्जाम्पल 1000 का 20% 200 होता है, तो आपने 1200 रुपए का एड बजट लगा देना, 200 रुपीज ऐड कर देने आप। इस तरह करके आपको वही एड क्रिएटिव कम से कम 1 मंथ तक अच्छे रिस्पॉन्स देता रहेगा। किसी भी एड क्रिएटिव, अच्छे विनिंग एड क्रिएटिव की जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 मंथ से लेकर 2 मंथ तक होता है, ये 1.5 महीने तक होता है। तो ये चीजें कुछ आपने अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको मजीद इसी तरह के जो है ना टिप्स और ट्रिक्स, खासकर फेसबुक ऐड, अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा किसी वजह से, तो इंशाल्लाह आपको मजीद टिप्स एंड ट्रिक्स इसके अंदर लेकर आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।